पीटीआई की कौमी असम्बली में वापसी के ऐलान पर पीडीएम की चाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। 3 रोज में पीटीआई के 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके। खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी, फखर इमाम, करामत खोखर, अंदलीब अब्बास के इस्तीफे मंजूर। मलिका बुखारी, उस्मान खान तरकई, साहिबजादा सिबगतुल्ला, महबूब शाह और दीगर भी शामिल। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कौमी असम्बली में वापसी और 3 पार्लिमानी ओहदों पर तकर्रुरी के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इजलास के बाद पीटीआई वफ्द स्पीकर से मुलाकात के लिए पहुंचा, मगर स्पीकर चैम्बर में ना मिले। मैंने उनको खत लिखा, उस खत का उन्होंने मुझे मुफस्सल जवाब दिया। जवाब में वो कहते हैं कि मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने से राह फरार इख्तियार की। इनको अपने ज़ाती मफादात मुल्की मफादात से ज़्यादा अजीज हैं। ये अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। जब तक ये अपने केसेस से छुटकारा नहीं हासिल करते, तब तक असम्बली को तूल देते रहेंगे। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते। हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त एमएनएस जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम एमएनए जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूं इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, हमारे 81 एमएनएस के इस्तीफे मंजूर हो चुके, तमाम मंजूर करके आम इंतखाबात कराए जाएं। इदारों से अपील है अपने फैसलों पर नजरसानी करें। स्पीकर की कोई हैसियत नहीं, ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गईं। स्पीकर कहते थे एक एक को बुलाकर इस्तीफे कबूल करेंगे। हम लाचार और मजबूर पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर कर पाकिस्तान के ऊपर इंपोर्टेड टोला मुसल्लत किया गया है, उसने ऐसे पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए कि 1971 के बाद से देखे नहीं गए थे। हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे एमएनएस हैं वो जाएंगे, अभी 35 मजीद मंजूर किए, और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डी नोटिफाई नहीं, वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे एमएनएस हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालिबा था कि 125 एमएनएस की रिजिग्नेशन मंजूर हो, वो भी भाग रहे हैं। इम्पोर्टेड टोले ने मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। पीटीआई रहनुमा असद उमर और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हर गुजरते दिन के साथ मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है। हम चैम्बर गए मगर वहां स्पीकर मौजूद नहीं थे। पहले स्पीकर ने कहा था एक एक को बुलाकर इस्तीफे मंजूर करूंगा। तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं। तमाम दुनिया के पैदावारी निज़ाम में नए पैराडाइम्स लाए, और वो ममालिक जिन्होंने उस पावर को हार्नेस किया वो एक और जस्ट के साथ आगे निकल गए। इसमें कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, मैन मेड मटीरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये वो ड्राइवर्स हैं कि जो आने वाले अहद के लीवर्स ऑफ प्रोग्रेस हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, इलेक्शन तो अगस्त या सितंबर में होंगे। हम इस पोजीशन में नहीं कि 6 माह के लिए मुल्क को यूं ही छोड़ दें। सबको मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है। मनफी सियासत को तर्क करना चाहिए। पिछले इलेक्शन में मर्दमशुमारी पर हमें तहफ्फुज़ात थे, नई मर्दमशुमारी पर काम शुरू हो चुका। मुल्क में पहली बार डिजिटल मर्दमशुमारी होगी।
इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। PTI रहनुमा मसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, कहा अब ये शोशा छोड़ रहे हैं कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है जो सरासर गैर आईनी है। हम इन्हें अप्रैल में आम इंतखाबात कराने पर मजबूर कर देंगे। गुज़िश्ता 9 माह में इन्होंने करप्शन मुकदमात खत्म करने के अलावा कुछ नहीं किया। मुल्क में सियासी पारा एक बार फिर हाई। इमरान खान ने सीनियर क़यादत का इजलास ज़मान पाक में बुला लिया। स्पीकर की जानिब से मजीद 35 इस्तीफे मंजूर करने के हवाले से कानूनी मामलात पर बात होगी। लाहे अमल तय किया जाएगा। पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन? मुशावरत के लिए पार्लिमानी कमेटी का स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती पार्लिमानी कमेटी में असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्त शामिल। अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान कमेटी का हिस्सा हैं। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं तमाम इंतखाबात एक साथ होंगे। हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। अदालत जाना तहरीक इंसाफ का हक है। PTI पार्लिमानी कमेटी के रुकन हाशिम जवां बख्त ने कहा, हमने गैर जानिबदार नाम दिए। जो नाम दिए वो मुल्क को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं मुस्लिम लीग नून का रवैया बेहतर होगा। उस्मान बुज़दार का गवर्नर पंजाब को खत लिखा, आइन के आर्टिकल 105 की शिक 3 के तहत इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। निगरां वज़ीर आला की नामजदगी पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही बोले, निगरां वज़ीर आला की नामजदगी के लिए अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। अपोजिशन ने मामलात को मुतनाज़ बनाया। रवैया नाकाबिल फ़हम और सियासी नापुख्तगी के मुतरादिफ है। निगरां वज़ीर आला की नामजदगी पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमने बेहतरीन नाम दिए, अपोजिशन ने मनफी तर्ज अमल अपनाया। रट लगा के बैठना है तो फिर नहीं होगा। तो रात को 10:10 तक हमारे पास टाइम है। जहां तक इलेक्शन कमीशन का इदारे का सवाल है वो तो मुतनाज़ा है। पिछले 3 साल से इमरान खान कह रहे हैं को आज नहीं कह रहे, लेकिन उसके बाद अच्छा देखें, बात ये है कि 3 मेंबर्स हमारे नामजद हो गए, 3 मेंबर उनके भी नामजद हो गए। इसके बाद 2 नाम गवर्नमेंट के भी आ गए, 2 नाम उनके भी आ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान कहते हैं, निगरां वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने 2 नाम दिए। दोनों को हम आहंगी पैदा करनी चाहिए। नीयतें ठीक हैं तो फैसला 5 मिनट में हो जाएगा। अगर मैं ना मानू वाली रिट लगानी है तो मामला सीधा नहीं होगा। आज रात 10:10 तक का वक्त है। 8 बजे तक इलेक्शन कमीशन को नाम भिजवा देंगे। मलिक अहमद खान ने किस कानून के तहत कहा, नाम तब्दील नहीं हो सकते। चाहता हूँ आज मामला हल हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर। वज़ीर आला बिलाखिर मुतहर्रिक हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक गवर्नर शाह फरमान के दरमियान निगरां वज़ीर आला पर मुशावरत मुकम्मल। निगरां वज़ीर आला के लिए 2 नामों पर इत्तफाक। वज़ीर आला इमरान खान की मंजूरी के बाद नाम गवर्नर को भिजवाएंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। 3 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक का तजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ऑयल और गैस सेक्टर में तजारत के लिए मार्च में स्ट्रक्चर बनाने का फैसला। वफाकी वजीर अयाज सादिक बोले, दोनों ममालिक ने मनसूबों के लिए फोकल पर्सन बनाने पर इत्तफाक किया। रूसी वजीर तवानाई ने कहा, हमने छोटी, दरमियानी और तवीलुल मुद्दती मनसूबों पर इत्तफाक किया। अमरीकी सफीर की चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह पर आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तजारती रवाबित में इजाफे पर जोर। चेयरमैन सेनेट ने सैलाब मुतासरीन की अमदाद पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बोले, सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर शोबों में ताउन नागुज़ीर है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान की अमदाद जारी रखेंगे। ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं।
बलूचिस्तान के इलाके सिबी में पनीर रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका। मध्य से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की इंजन समेत 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। लाहौर में दुकानें रात 10 बजे तक बंद, वरना 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने कहा, हमें अपना तर्ज जिंदगी बदलना होगा। CCPO, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान फौरी अहकामात पर अमल दरामद कराएं। सेक्रेटरी जनरल लाहौर सुपर मार्केट मोहम्मद इमरान सलीम अदालत में पेश हुए। बोले, अदालत ताहयात रात 10 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म दे। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पेशावर के ज़ेरे ज़मीन पानी पर भी मुरतब होने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। 1600 से ज़ायद ट्यूबवेल्स योमिया 3 अरब 20 करोड़ लीटर पानी ज़मीन से खींच रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 1981 से अब तक 15 मीटर तक कम हो चुकी। अंदरून शहर के कई इलाकों में पानी चंद सालों के दौरान 10 फीट गहराई पर चला गया। और पंजाब पुलिस की रविश ना बदली। मिंचनाबाद में पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय हिस्सा वसूल करने लगी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की खातून से रिश्वत मांगने की मुबैना ऑडियो वायरल।